राम। जय जय सीताराम। स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। हम सभी लोग जहां श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से पूज्य गोस्वामी जी के बताए हुए निर्देशों पर चल कर करके हम उन सूत्रों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज हम सभी लोग मानस जी के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करेंगे कि किन ऐसे सूत्रों के द्वारा, जिन सूत्रों को अगर हम लोग जान लेते हैं, पूज्य गुरुदेव बाबा गोस्वामी यहाँ जो है हम लोगों को चित्रण करते हैं कि अपने भीतर उन सूत्रों को जो है लागू करके देखने की ज़रूरत है और उस पैरामीटर पे अपने आप को नाप लेने की भी आवश्यकता है। क्या? तो कहते हैं कि आज हम सभी लोग जानेंगे कि किनको हम मनुष्य के ही देह में बैठे हुए पशु पिशाच और हम जो है कह सकते हैं दुष्ट राक्षस और असंत कह सकते हैं। तो क्या उनकी परिभाषा हो सकती है, क्या उनकी पहचान हो सकती है, और उस पैरामीटर पे अपने आप को तौल भी लेने की आवश्यकता है कि कहीं उसमें से कहीं कोई विकार हम लोगों के भीतर तो नहीं है। क्या क्या उसके परिभाषाएं, क्या क्या उसके जो हैं मायने हैं, जो एक असंत, एक कुमारकगामी, एक दुष्ट, एक राक्षस, एक जो है ऐसे दुर्जन की परिभाषा जो बाबा गोस्वामी मानस जी में बताते हैं। तो इसे तो पहले हम पढ़ ही लेंगे। और ये किस विषय क्या है कि असंतों के विषय में जो है बताया है बाबा ने, और एक स्थान पे नहीं कई जगहों पे बताया है। तो क्या लक्षण हो सकते हैं उसे थोड़ा सा हम लोग आज व्याख्या भी करेंगे उसकी, एक एक को करके। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। ठीक है, कैसे? तो कहें जे विध हुए धर्म निर्मूला, है ना, इस धर्म का किसी प्रकार से निर्मूल हो जाए, उसकी जड़ें ही खत्म हो जाए, ऐसी मति जिसकी जो है अगर है ना, सो सब करें वेद प्रतिकूल, वेद के बिल्कुल विरुद्ध काम करने वाले व्यक्ति को, है ना। आगे फिर देखिए, जेहि कि जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, और नगर गांव पुर आग लगावहीं। जहाँ जिस देश में धेनु ब्राह्मण गौ को मिले और उन सब लोगों को जो वहाँ पे प्रताड़ित करें, उनको जो है पीड़ा पहुँचावें, ऐसे लोगों को जो है कि जो परिभाषा वो दुष्टों में आती है ना। फिर आगे कहते हैं कि शुभ आचरण कतौ नहीं होही, और देव विप्र गुर मान न कोई। ना तो किसी प्रकार के कोई शुभ लक्षण है उस व्यक्ति के अंदर, और न गुरु की वंदना, न ब्राह्मण की वंदना, न जो है किसी प्रकार के सद्गुण। आगे बताते हैं, नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, और सपने सुनहि न वेद पुराना। और यह बात भी जान लेने की आवश्यकता है, क्या कि जिसके अंदर भगवान की भक्ति भी नहीं है, जो न कभी यज्ञ अनुष्ठान में बैठने के लिए, सम्मिलित होने के लिए तैयार होता है, जो कभी कथा भागवत में उपस्थित नहीं होना चाहता है, तो वो अपने आप को देखे कि साहब फिर क्या है ना। कहीं ना कहीं जो है अपने आप को जांच लेने की ज़रूरत है। ये पैरामीटर दिया है पूज्य गोस्वामी जी ने हम लोगों को कि अपने आप को इस तराजू पे तौले कि हम कहीं दुष्टों की श्रेणी में तो हमारा नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, हम सज्जन नहीं हो तो कम से कम दुर्जन भी ना कहलामें। ठीक है ना। तो आगे देखिए कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, ते लंपट पर धन पर दारा। क्या लिखा हुआ है कि जो चोरी करने का जिनकी प्रवृत्ति है, जो खल है, जो दुष्ट है, जो लंपट हैं, बड़ी बड़ी अपनी बातें जो है छोड़ना, पराई स्त्री पराए धन के ऊपर जिनकी दृष्टि बनी रहे, है ना। आगे फिर देखिए कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वहीं सेवा। जो माता का सम्मान नहीं करते, पिता का सम्मान नहीं करते, गुरु का सम्मान नहीं करते, ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं करते। देवी देवताओं को तो आप छोड़ दीजिए, कम से कम जो प्रत्यक्ष देवी देवता माता पिता हैं उनको तो उनका आदर सम्मान करे, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए इंसानियत, मानवता व्यक्ति के भीतर। तो बाबा इन सारी बातों को करके कहते हैं कि भैया इन सबको एक साथ एकत्रित करो और अपने आप को उसमें तौल करके देखो। अगर ऐसे में से कोई से भी अगर दुर्गुण आपको अपने भीतर दिखाई पड़ते हैं तो आप कौन सी श्रेणी में आते हैं?
तो जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। वह मनुष्य का देह तो जरूर रखे हुए हैं, वह कहीं ना कहीं वह दुष्ट हैं, वह राक्षस हैं, वह एक प्रकार से वह मनुष्य कहलाने के योग भी नहीं है साहब। तो यह सूत्र बाबा ने मानस जी में क्या दिया है, जो असंत हैं, जो अभक्त हैं, है ना, जो दुष्ट हैं, उनके विषय में यह चर्चा करी है कि यह उनकी पहचान होती है, यह उनकी क्राइटेरिया है, यह उनके ये ऐसे ऐसे चीज़ें। और अगर इनसे बिल्कुल विपरीत यदि यह सब चीज़ें किसी व्यक्ति के अंदर बिल्कुल नहीं है और वह बिल्कुल धर्म को, अध्यात्म को, है ना, तो वो भक्त कहलाता है, वो संत कहलाता है, वो सद्ग्रस्त कहलाता है। तो आज हमने जो है आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा निचोड़ निकाल करके ये प्रसंग मैं चाहता था कि आप लोग इस विषय को कम से कम एक अपने एक पेज पे इसे जो है अलग से नोट कर लें में आप, है ना, क्योंकि ये चौपाइयाँ एक जगह पे आपको नहीं मिलेंगी, ये अलग अलग से आपको कहीं एक एक कांड से एक एक चौपाइयों को निकाला गया है। तो जहाँ जैसे इनको आप लिख लेंगे, और यदि नहीं लिखें तो आप बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका PDF दे दूँगा। सारी चौपाइयों का मैं आपको PDF दे सकता हूँ अलग अलग विषयों के साथ में, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लें, पर इसे अपने सत्संग वाले उसमें जो है रखें, है ना, क्योंकि जब आप कथा व्यास बनेंगे, आप जो है राम कथावाचक बन रहे हैं या भागवत कथावाचक बन रहे हैं, तो कहीं ऐसी भी आवश्यकता पड़े कि जब आपको जो है ना किसी मंच पे 10 मिनट के बोलने का अवसर आपको दिया जाए, किसी मंच पे आपको आधे घंटे का, 1 घंटे का प्रोग्राम, तो आपको चूंकि सीक्वेंस में तो चीज़ें मान लीजिए आपको याद ही हो जाएंगी कि कैसे कैसे हमें कौन कौन से किस प्रसंग को किस दिन क्या बोलना है। किंतु ऐसी चीज़ें भी हमें स्मरण में होनी चाहिए कि यदि कहीं हमें 1 घंटे के लिए अवसर मिल रहा है, एक दिन का कोई प्रोग्राम हो रहा है, 10 मिनट का मौका मिल रहा है, तो उसमें ऐसी कौन सी प्रमाणित और जो है ना सार गर्भित चीज़ों को हम ले जा करके वहाँ उपस्थित करें कि लोगों के हृदय में हम अपना स्थान छोड़ करके आवें, है ना, और लोगों पे अपनी एक छाप बना करके आवें। लोग हमारी पीछे से प्रशंसा करें कि पंडित जी बहुत सुंदर आपने जो बातें बताई वो बिल्कुल हृदय में हमारे जा करके बैठ गई। तो साथियों, आप एक एक बातों को जो है नोट्स ज़रूर बनावें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सच में अपने व्यस्तम समय में से भी समय निकाल करके सिर्फ आप लोगों के निमित्त, और इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है साथियों, मैं आप लोगों से ना 10 पैसे की कोई उम्मीद लेकर के बैठा हूँ यहाँ पे, और ना मैं कभी आप लोगों से 10 पैसे की कोई याचना करूँगा कभी जीवन में भी, है ना। तो साथियों, आप लोगों को जिस प्रकार से मैं पूरे हृदय के साथ में, पूरे भाव के साथ में आप लोगों को बीच में जो है आता हूँ, तो आप लोग भी उसी भाव के साथ में जुड़ें कम से कम। तो थोड़ी सी जो है एक श्रद्धा प्रगाढ़ होगी तो हमारा भी मन लगेगा आप लोगों के बीच में। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि इस ज्ञान की गंगोत्री को, इस जो है इस अभियान को, इस मानस की मंदाकिनी को जितना हो सके लोगों तक पहुँचावें। और चूँकि मैं गुरुकुल में स्वयं मैंने शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण करी है, और मैं कुछ समय तक मैंने गुरुकुलों में पढ़ाया भी है साथियों, तो मैंने गुरुकुलों की व्यवस्था को खूब अच्छे से मैंने देखा है, वहाँ किस प्रकार से बच्चे अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करवाया जाता है, वो सब मुझे खूब बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो यह आप लोगों के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म लेकर के आया हूँ कि जहाँ आप लोग जो है घर बैठ कर के ही बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा परिश्रम आप लोगों को करना है, और आगे देखेंगे कि आप एक न सिर्फ मानस के अच्छे कथावाचक, बल्कि आप धर्म और अध्यात्म के अच्छे मर्मज्ञ भी बन करके तैयार होंगे। और मेरी यही अभिलाषा, यही आकांक्षा है कि हर व्यक्ति जो है ना, वह जिस विषय को वो अध्ययन करे उसका कम से कम वो मास्टर बन करके तैयार हो उस विषय को। इसीलिए हमने अभी भागवत जी को और ज्योतिष जैसे विषय को हमने भी बीच में नहीं जो है ऐड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यही अपने आप में एक ऐसा विषय है कि जिसे एक लंबी यात्रा की आवश्यकता है। और जब हमें ऐसी आवश्यकता लगेगी, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो है मिलेगा कमेंट, तो हम कुछ प्रयास करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा भागवत जी को जो है उसमें जो है चर्चा की जाए। किंतु अभी फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो हम लोग सिर्फ जो है मानस जी के ही माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो ये असंतों की महिमा रही है, ठीक है ना। यह जो विषय रहा है वो क्या है, असंतों का, दुष्टों का
की महिमा रही है। इस प्रकार से आप ऊपर एक हेडिंग डाल लेंगे, नीचे चौपाइयाँ लिख लेंगे और उसकी व्याख्या जो मैंने भी आपको बताया है, व्याख्या में आप अपनी ही जो है थोड़ा सा अपना भी विवेक लगा करके और उसको आप इस तरह से करें कि जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है साहब, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।